हेलो फ्रेंड्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लैब में मेल के स्पर्म और फीमेल के एग को आपस में मिलाया जाता है, यानी फर्टिलाइज करवाया जाता है और फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। आईवीएफ की ज़रूरत वैसे कपल को पड़ती है जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे वैसी औरत जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा हो तो फर्टिलिटी के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं, या वैसी फीमेल्स जिनकी फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो गई हो तो ऐसे फीमेल्स आईवीएफ का सहारा लेती हैं, या वैसे पुरुष आईवीएफ का सहारा लेते हैं जिनकी स्पर्म काउंट कम हो या जिनका स्पर्म मोटिलिटी कम हो। आइए आईवीएफ को समझने से पहले हम फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। हर एक मंथ फीमेल के ओवरी से एक एग रिलीज होता है। ये एग ओवरी से रिलीज होने के बाद फिलिपियन ट्यूब में एंटर हो जाते हैं और इस दौरान अगर फीमेल की अपनी मेल पार्टनर के साथ मीटिंग हो जाती है तो मेल का स्पर्म फीमेल के वेजाइना में रिलीज़ हो जाता है और यह जाते जाते यूट्रस में चले जाते हैं और कुछ फिलिपियन ट्यूब में चले जाते हैं और एग तक पहुंचकर वो एग के साथ अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब यह फर्टिलाइज्ड एग ट्रेवल करता हुआ फिलिपियन ट्यूब से यूट्रस में एंटर हो जाता है और वह ग्रो करने लगता है। तो हमने बात किया कि अगर किसी कारण से फीमेल के अंदर यह फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो ऐसे कपल आईवीएफ का सहारा लेते हैं। तो आइए देखते हैं आईवीएफ प्रोसेस कैसे किया जाता है। यह 5 स्टेप में परफॉर्म किया जाता है। स्टेप 1, स्टिमुलेशन। आमतौर पर यह फीमेल मंथ में सिर्फ एक ही एग रिलीज करती है, जबकि आईवीएफ के लिए मल्टीपल एग की ज़रूरत होती है और इसके लिए फीमेल को फर्टिलिटी ड्रग दी जाती है, जिसके चलते एक साथ मल्टीपल एग मैच्योर हो जाते हैं। मल्टीपल एग इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि एम्ब्रियो डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाए। स्टेप 2, एग रिट्रीवल। इसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर से मैच्योर मल्टीपल एग को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। स्टेप 3, इंसेमिनेशन। इसके बाद मेल पार्टनर से सीमेन सैंपल को कलेक्ट कर दिया जाता है और फिर एग एंड स्पर्म को मिक्स कर दिया जाता है। इस तरह कुछ ही घंटों में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, यानी स्पर्म एग के अंदर एंटर हो जाता है। इसके अलावा भी स्पर्म को एक नीडल के द्वारा एग्स के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। स्टेप 4, एम्ब्रियो कल्चर। इंसेमिनेशन के बाद डॉक्टर फर्टिलाइज्ड एग को मॉनिटर करता रहता है और ऐसे एग्स को सिलेक्ट करता है जिनमें प्रॉपर डिवीज़न हो रही हो। तब 3-4 दिन बाद ये एग्स एम्ब्रियो बन जाते हैं। स्टेप 5, ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो। अब एक हेल्दी एम्ब्रियो को एक कैथेटर के माध्यम से यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। आईवीएफ के जरिए ये एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर्स 2 से 3 एम्ब्रियो यूट्रस में इंसर्ट करते हैं ताकि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ सके। इसलिए आईवीएफ के जरिए ट्विंस पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के 10 से 15 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है कि प्रेगनेंसी पूरी हुई है या नहीं है। तो ये सब बात थी आईवीएफ के बारे में कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे किया जाता है, किस कपल को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।